हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो देखिए, किसी प्रोग्राम में बग होता है एरर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉडम। अगला देखेंगे, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो देखिए, www का सही रूप यानी कि फुल फॉर्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखेंगे, सीपीयू का क्या अर्थ है। सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो देखिए, पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाने वाला उत्पाद है इनमें से माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो देखिए, www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है इनमें से प्रकाश भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था वॉल्व। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनुपम क्या है। अनुपम जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है सी डैक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट मार्क कर लीजिए। अगला देखेंगे, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। अगला देखेंगे, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है इनमें से अनुपम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो देखिए, एक बाइट किसका बना होता है, 8 द्विधारी अंकों का, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। स्पैम जो है ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बिट प्रति सेकेंड यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, TCS। अगला देखेंगे,
जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश अटक जाता है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है इसको कहा जाता है रोम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो देखिए, इनमें से निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला देखेंगे, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? करेक्ट आंसर है फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, सीआरटी का हिस्सा नहीं है गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो देखिए, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होना है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्धचालक लेजर। अगला देखेंगे, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? करेक्ट आंसर है समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय के रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी आंकड़ा संचय के रिकॉर्डों का वृक्षाकार जो संचय है ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इनमें से यंत्र सामग्री नहीं है प्रचालन तंत्र, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। देखिए, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। अगला देखेंगे, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है इनमें से कौन सी? करेक्ट आंसर है आपका माउस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद एमवी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पद एमवी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 10,48,576 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला देखेंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी कि रेंज कितना होता है? 64 बिट तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्यतः नष्ट करते हैं किसे? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उस यंत्र
का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो देखिए इस यंत्र का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है आपका मॉडेम, जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को, यहाँ पे आपका राइट आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जो भाग है इसको भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। अगला है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध है किस उद्योग से? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से। अगला देखेंगे, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर है आपका आउटपुट डिवाइस। अगला देखेंगे, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट जो मेमोरी होती है इसको कहा जाता है रोम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, रोम इसको कहा जाता है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली जो आईसी चिप्स होती है ये बनी होती है सिलिकॉन की। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर नहीं है आपका जावा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का, मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर है कंप्यूटर पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए फुल डुप्लेक्स डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? तो देखिए अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर ये हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। अगला देखेंगे, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो देखिए इनमें से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्चिस सभी हैं तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए इनमें से सर्च इंजन नहीं है साइंस डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो कौन सा ये संचार नेटवर्क है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा WAN। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो देखिए इनमें से इंटरनेट संबंधी पद नहीं है आपका प्रिंटर। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इनमें से स्टोरेज माध्यम नहीं है कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो देखिए कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो देखिए एक निबल होता है 4 बिटों के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो देखिए पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को कहा जाता है वार्म बर्टिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो देखिए इनमें से सिस्टम यूनिट का भाग है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये आपका क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है इनमें से पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इनमें से सीपीयू। अगला क्वेश्चन है आपका, 1024 बाइट बराबर है? तो देखिए 1024 बाइट बराबर है 1 किलो बाइट के, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? तो देखिए सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है? 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगा बाइट्स के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम है। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम है परम और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुणे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है? तो देखिए कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में जो विंडो है ये सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय प्रिंटर के? प्रिंटर के सिवाय सभी जो आपके उपकरण दिख रहे हैं यहाँ पे ये है संग्रहण उपकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं ये प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन है, सीडीएस का आकार कैसा होता है? देखिए सीडीएस का आकार होता है गोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है? तो देखिए सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, डीपीटी का पूरा रूप है? तो देखिए डीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए डॉस का फुल फॉर्म बताना है तो करेक्ट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेडीबीसी इसका सूचक है? तो देखिए जेडीबीसी इसका सूचक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये आपको याद रखना है, जेडीबीसी इसका सूचक क्या है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LAN किसका लघु रूप है? तो देखिए LAN जो है ये लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर किलोबाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल का विस्तृत रूप है? ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है? तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जीरोक्स। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोलॉन्ग
भाषा विकसित हुई, प्रोलॉन्ग जो भाषा है ये विकसित हुई थी किस वर्ष। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर है आपका 1972। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। तो देखिए ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका वेब व्लॉग। अगला क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर का भाग है जिसे जिसे कोई छू नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी जो चिप होती है इस पर किसकी परत होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला देखेंगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कोबोल। कोबोल जो कंप्यूटर भाषा है इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट्रॉन इसके अलावा एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बासिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द है जो संसाधन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड सभी। तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।